परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको आज अपनी महिमा में बुलाया। उसकी तारीफ़ करें, उसको मुबारक कहें और उसको धन्य कहें। वो भोर को मिलता है और जो उसे यत्न के साथ ढूँढते हैं, वो उसे पा लेते हैं। और विश्वास की उस डोर के साथ हम दृढ़ता के साथ उसे थामे रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक छोटा बच्चा कोई 9 या 10 साल का एक जगह पर एक ऐसी जगह जो रेगिस्तानी इलाका था और बड़ी सूखी भूमि थी और अकाल का जैसे वहाँ पर बहुत वातावरण सा था क्योंकि बहुत समय से बारिश वहाँ पर नहीं हुई थी। तो एक छोटा बच्चा वहाँ पर ज़मीन खोद रहा था। तो बहुत सारे लोग वहाँ से होते हुए गुज़रे और उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मेरा घर, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। मैं यहाँ पर खोद रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर खजाना मिल सके, जिसे मैं बेचकर और मैं कम से कम पानी तो ले सकूँ पीने के लिए। क्योंकि पूरे उस देश के अंदर एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से सारी ज़मीन सूख गई थी और पानी वहाँ पर नहीं रहा था, पीने के लिए और बड़ा ही महँगा मिल रहा था। वो बच्चा दृढ़ता के साथ खोदे जा रहा था और सब उसे देखते थे और कोई तो कहता ठीक है बेटा कर इसे, तू कर सकता है और कोई उसका ठट्टा और मज़ाक बनाकर वहाँ से चले जाते थे। लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर खोदता, फिर अगला दिन फिर सुबह आता और फिर उस जगह को खोदता। खोदते-खोदते वो बड़ा गहरा वहाँ पर खोद चुका था। कई लोग वहाँ से फिर गुज़रते हैं, वो कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? कहता मैं यहाँ पर ज़मीन खोद रहा हूँ ताकि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि ज़मीन के अंदर खजाना दबा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर खोद रहा हूँ कि मैं उस खजाने को बेचकर कम से कम अपने परिवार की उस प्यास को मिटा सकूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं, मज़ाक उड़ाते हुए, कहाँ खजाना मिलेगा, छोटा बच्चा है। लेकिन वो उसे एक विश्वास था कि वो वहाँ पर उस खजाने को वहाँ पर पा सके। हुआ ये कि कुछ समय बाद वो जब खोद रहा था तो वहाँ पर उसे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसे वहाँ पर पानी का सोता मिला। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ से ज़मीन से पानी आना शुरू हो गया। वो उसने उसने जाकर अपने घर पर बताया, उस जगह को कवर किया गया, सरकार ने उसका जगह को लिया और उसे बहुत सारा धन दिया गया उसके लिए और वो धनवान हो गया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर एक सुंदर वचन लिखा हुआ है, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का। उसे नहीं पता था वहाँ पर क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था। परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा था। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब तुम परमेश्वर को खोजोगे और विश्वास के साथ खोजोगे, निश्चय के साथ खोजोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर हमें परमेश्वर मिल गया, तो हमें आनंद मिल गया, हमें खुशियाँ मिल गईं, हमें शांति मिल गई, हमें प्रेम मिल गया, हमें अनुग्रह मिल गया, हमें खजाना मिल गया। बाइबल में बहुत सुंदर शब्दों में इसको वर्णन करता है इब्रानियों की पुस्तक में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम इसके 11वें अध्याय के 6ठे वचन को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
हम बिना विश्वास के परमेश्वर को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। और जब हम विश्वास के साथ उसे खोजेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। मेरी सुन, यहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना निश्चय है कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज का वचन हमारे हमारे हृदय को मजबूत करे, हमारे मन को मजबूत करे, हमारे टूटे हुए मन को फिर से जोड़े, हमारे निराशा भरे स्वभाव को फिर से स्टेब्लिश करे, और हमें एक नई जागृति दे। आज जो हमारे अंदर अविश्वास है, निराशा है, कि हमने खोदना बंद कर दिया है, हमने खोजना बंद कर दिया है, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होगा कि परमेश्वर हमें मिलेगा, तो मेरे जिसों वो जरूर मिलेगा। हमें उस खजाने की खोज करनी है। परमेश्वर कई जरिए बना देता है। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जहां जिस चीज की आवश्यकता थी वो चीज वहां पर मिल गई। जिस चीज की जरूरत थी वो चीज वहां पर मिल गई। विश्वास क्या है मेरी सुन? विश्वास एक अटूट निश्चय है, जिसके होते हुए हम अपनी पाप में स्वेच्छा और उसके स्रोत शरीर के जीवन को अस्वीकार कर देते हैं। जी हाँ, अब हमें प्रभु को प्राप्त करना है अपने जीवन में। हम अपने भय को स्वीकार करते हैं, हम अपनी चिंता को अस्वीकार करते हैं, हम अपने पाप में जीवन को अस्वीकार करते हैं, अपने झूठ के उस स्वभाव को अस्वीकार करते हैं, अपने उस क्रोध को अस्वीकार करते हैं मेरी सो, और सत्य को, नम्रता को, दीनता को, उसकी खोज में रहते हैं। और हमें निश्चय होता है कि वो हमें मिल जाएगा, हमें वो सामर्थ्य मिल जाएगा, वो आत्मा मिल जाएगा। आज हम सूखी भूमि पर हैं, आज हम ऐसे वातावरण में हैं जो अकाल से भरा हुआ वातावरण है, और ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो जाएगा। हमें उस बच्चे की तरह दृढ़ता के साथ उस खजाने की खोज में रहना है। मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि वो अपने खोजने वालों को मिल जाता है। वो कहता है, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। सबसे पहले आप देखिए, वो उस खोज में है, और जो खोज में रहता है, अब सर्च नहीं करते, हम ढूंढते ही नहीं उसे। हम जब ढूंढेंगे तो उसे पाएंगे, हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोलेगा, जब हम बोलेंगे तो हमारी सुनेगा, जब हम मांगेंगे तो हमें देगा, और भरपूरी से देगा। तो आज वचन हमें यही कहना चाहता है, आप विश्वास कीजिए, और विश्वास की के साथ उसकी खोज में रहिए। मैं आपको बता दूं, वो हमें मिलने जा रहा है। हमें उस खजाने को प्राप्त करने जा रहे हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। जिस चीज की आवश्यकता होगी वही हमें मिल जाएगी मेरी सो, वही हम प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन अपने स्वभाव को त्यागना पड़ेगा, प्रभु को अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा। यीशु मसीह को, यीशु मसीह जो बाइबल जिसके विषय में कहती है, बिना उसके हम उद्धार प्राप्त, मतलब उसके बिना हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उसके बिना मेरे जीसो हम उस अनुग्रह को नहीं प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि सब अधिकार बाइबल कहती है उसी के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे दिया गया है। बाइबल कहती है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, जो भी चाहोगे उसके पास है मेरी जीसो। और वो उन्हीं को देता है जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। बस एक ही हमारा कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है, और वो है विश्वास का कनेक्शन। याद रखिए, विश्वास, विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हम उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस यीशु मसीह ने कहा, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है, डरिए मत, निराश मत होइए, परेशान मत होइए। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा अगुआ है, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। वो डरिए मत, अपने अंदर से भय को निकाल कर विश्वास को लेकर आइए, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम उस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। मैं आपको बता दूं,
ज़रिया बन जाएगा। ज़रिया बन जाएगा, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। बेशक आपको लगता है कि नहीं मिल रहा, आप उस बच्चे को देखिए, वो खोदे चला जा रहा है, वो खोदे चला जा रहा है। वो उन लोगों के ठट्टे और मज़ाक की तरफ नहीं देख रहा है, जो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। आज बहुत सारे लोग मज़ाक उड़ाते हैं। अरे कहाँ लग गया, धर्मी हो गया, कहाँ प्रार्थना कर रहा है ना? लेकिन हमें क्या करना है? हमें खोदे चले जाना है, हमें खोजते चले जाना है। वो लगातार खोज रहा था, खोदे चला जा रहा था, उस खजाने को खोजे चला जा रहा था और आप देखिए उसे मिल गया, वो पानी का सोता मिल गया। जिसकी ज़रूरत थी वो मिल गया। हमें भी जिसकी ज़रूरत होगी वो हमें मिल जाएगा। बस हमें खोजना है, हम उसे प्राप्त करने पाएँगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और आज पूरा दिन प्रभु आपके संग रहिए, खोजते रहिए, ढूँढते रहिए। मैं आपको बता दूँ वो मिलने जा रहा है। आप उसे प्राप्त कर जाओगे। उस आनंद को, उस महिमा को, उस खुशी को अपने जीवन में प्राप्त करने पाओगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।